हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। जिस पर आप जानते हैं कि हम लोग डेली सुबह मॉर्निंग में 7 बजे बीपीएससी टीआरई 4.0 का एक सेशन लेकर के डेली आते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला होता है। तो आज भी हम लोग इसी के साथ जुड़े हैं, जिसमें आज हम लोग फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं क्या, तो गोलीय दर्पण। जी हाँ, आपने सही सुना। आप लोग क्लास 10th और 12th में इसके बारे में पहले अच्छी तरह से पढ़ चुके होंगे। तो आज हम लोग इसे रिवीजन के तौर पर भी देखेंगे और यहाँ से देखेंगे किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, जिससे कि यहाँ से बनने वाला प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं छूटे। तो चलिए हम लोग आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन रखिए, क्योंकि हम डेली आपको इस तरह का सेशन सुबह 7 बजे और शाम के 7 बजे डेली लेकर के आते हैं। तो देखिए, यदि आप हमारे इस वीडियो को देखते हैं तो आप बीपीएससी टीआरई 4.0 यानी इसको तो आप लोग कवर करेंगे ही करेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, या आप किसी अदर स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी आपको ये काम कर जाएगा, या बिहार एसआई जिसे हम लोग दरोगा बोलते हैं वहां भी आपको इससे प्रश्न देखने को मिलेगा। बिहार एसएससी जो कि आगामी एग्जाम होने वाला है, ठीक है, तो वहां भी आपको मिलेगा। और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि साइंस रेलवे के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आप एनटीपीसी में भी आपको ये काम कर जाएगा, या आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो वहां भी आपको ये काम करेगा, या एएलपी सेकंड स्टेज के लिए आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है क्या, स्फेरिकल मिरर अर्थात गोलीय दर्पण। तो चलिए हम लोग बिना देर का आज का क्लास करते हैं स्टार्ट। आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, जो भी पॉइंट आपको लगे इंपॉर्टेंट तो आप उसे कॉपी में नोट अवश्य करेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट की ओर। देखिए, हम लोगों का पॉइंट क्या है, गोलीय दर्पण। इसके बारे में आप लोग अवश्य जानते होंगे कि गोलीय दर्पण होता क्या है। तो ये किसी गोलाकार खोखले का भाग होता है, ठीक है, किसी गोलाकार क्या होता है, गोलाकार खोखले का एक क्या होता है, भाग होता है, ठीक है, खोखले का क्या होता है, भाग होता है। तो ये गोलाकार खोखले का भाग होता है, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, गोलीय दर्पण। अगर हम लोग बात करें कि इस तरीके से आपका क्या है, तो कोई गोलीय दर्पण है। ध्यान देंगे आप लोग कि गोलीय दर्पण कैसे बनता है। तो देखिए, ये जो है ये क्या बनाए, तो ये आपका हो गया कैसा दर्पण, तो गोलीय दर्पण, ठीक है। ये कैसा दर्पण है, तो गोलीय दर्पण। इसमें हमें क्या करना है, तो एक और आप इसे क्या कर दीजिए, बाहर से कलई कर दीजिए, और दूसरे ओर आप क्या करिए, इसे आप अंदर से कलई कर दीजिए। तो देखिए, ये अगर किसी गोलाकार खोखले का भाग है तो आप अवश्य जानते होंगे कि इसके अंदर क्या होगा, तो केंद्र होगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, तो केंद्र होगा, और इस केंद्र को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो इस केंद्र को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि ये कैसा दर्पण है, तो गोलीय दर्पण है, जिसमें एक ओर अंदर से पेंट है तो दूसरी ओर कहां से है, तो बाहर से है। यदि आप इसे दो भागों में तोड़ देते हैं तो देखिए आपको क्या मिलेगा, तो ये भाग इस ओर कर दीजिए, तो ये भाग इस ओर कर दीजिए, तो आपको कुछ इस ढंग का ये दिखाई देगा। ये इस पार्ट को इधर हम लोग लाए, तो जिसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें अंदर से पेंट क्या हुआ है और इसका सेंटर इस ओर है। तो इस केंद्र को हमने क्या बोला, तो इस केंद्र को क्या बोला, तो वक्रता केंद्र बोला, ठीक है। तो किसी गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है वो केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। आप लोग याद भी रखिएगा, इस सेंटर को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, तो सी से डिनोट करते हैं। देखिए, इस पार्ट को हम लोग यहां लिखे, अब इस पार्ट को हम लोग इस तरफ लिखते हैं। देखिए, ये भी आपका हो गया एक क्या, ये पार्ट को हम लोग यहां बना रहे हैं, जिसमें पेंट कहां से है, तो बाहर से है, तो इसका भी सेंटर अंदर की ओर दिख रहा है, तो इसे भी हम लोग डिनोट करेंगे किससे, तो सी से। तो
अब आप लोग इस आकृति को ध्यान से देखिए, तो अब आपको अच्छी तरीके से पता चल रहा होगा कि अगर हम इस दर्पण की बात करें तो देखिए इस ओर से यदि पेंट किया हुआ है तो आप चेहरा इस ओर से देखेंगे अपना, ठीक है। तो इस ओर से जब हम लोग चेहरा देखेंगे तो चेहरा देखने वाला भाग क्या है, तो ऊपर उठा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां से प्रकाश का परावर्तन होगा उसका परावर्तक सतह जो है वो सतह कैसा है, तो वो सतह है क्या, तो उठा हुआ है। तो इसीलिए तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है उस दर्पण को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो उस दर्पण को नाम देते हैं क्या, तो उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे उसे, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, उत्तल दर्पण। आइए अब हम लोग इस पे बात करें तो देखिए इस दर्पण में बाहर से पेंट है तो चेहरा हम लोग इस तरफ से देखेंगे, और इसमें जो बात करें जिधर से चेहरा देखेंगे वो इसका क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा परावर्तक सतह। क्या कहला, इस दर्पण का जो परावर्तक सतह है वो परावर्तक सतह आपको कैसा दिखाई दे रहा है, तो ये परावर्तक सतह हम लोग देखें तो जिस तरह से चेहरा देखेंगे वो सतह है परावर्तक सतह, जो कि किस रूप में है, तो ये आपको मिल रहा है धसा हुआ, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह रहता है धसा हुआ तो उसे हम लोग नाम क्या देते हैं, तो अवतल दर्पण नाम देते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग जल्दी से इसको समझ लीजिए, जिसका उठा हुआ है परावर्तक सतह वो दर्पण कैसा है, तो उत्तल। जिसका परावर्तक सतह है धसा हुआ उस दर्पण को क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। परावर्तक सतह उठा है तो उत्तल, परावर्तक सतह धसा है तो वो क्या करता है, तो अवतल दर्पण कहलाता है। आइए हम लोग एक और बात करते हैं। ये जो आपका उत्तल दर्पण आप लोग देख रहे हो, इस दर्पण की एक क्या है कि इस दर्पण की एक विशेषता है। क्या विशेषता है, इसकी बात करें तो इस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण, याद रखिएगा पड़ने वाली प्रकाश की किरण को ये क्या करता है, तो किरण को ये कर देता है क्या, तो अपसरित कर देता है। क्या कर देता है, अपसरित कर देता है। कहने का मतलब ये एक जगह प्रकाश की किरण को जमा कर देता है, इसीलिए इस दर्पण को, कौन से दर्पण को, तो उत्तल दर्पण को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो इस दर्पण को नाम देते हैं हम लोग क्या, तो अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो अब आप लोग याद रख लीजिएगा कि उत्तल दर्पण को हम लोग अन्य किस नाम से जानते हैं, तो अपसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। आइए अगर हम लोग इस अवतल की बात करें तो अवतल दर्पण की भी एक क्या है, तो इसकी भी एक विशेषता है। तो इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता क्या है कि ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, तो प्रकाश की किरणों को ये क्या करता है, तो अभिसरित करता है, ठीक है। ये क्या करता है, तो अभिसरित कर देता है, अर्थात इस पर पड़ने वाली किरणों को चारों ओर फैला देती है। इसीलिए हम लोग नाम देते हैं कि ये जो है आपका अवतल दर्पण। इस दर्पण का एक अन्य नाम क्या है, तो इस दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग इसे भी अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि अवतल दर्पण जो है इसे हम लोग अभिसारी दर्पण, जबकि उत्तल दर्पण को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो अपसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग और आगे पॉइंट को अच्छी तरीके से कवर करते हैं। किसी एक गोलीय दर्पण के पार्ट को अगर हम लोग देखें तो वहां हम क्या देख रहे हैं कि ये दर्पण दो तरह का है, ठीक है। एक बार आप लोग ध्यान से समझिए, तो गोलीय दर्पण आपको कितने तरह का मिला, तो गोलीय दर्पण मिल गया कितने तरह का, तो दो तरह का। तो बताएंगे पहला कौन है, तो पहला है आपका अवतल दर्पण, और दूसरा बताइए कौन सा है, तो दूसरा है आपका उत्तल दर्पण।
दर्पण। इसका दूसरा नाम बोलिए, तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, तो अभिसारी दर्पण। क्या बोलेंगे, अभिसारी दर्पण। जबकि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो अपसारी दर्पण के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग का क्लियर हो गया है। तो अब आप लोग आगे समझिए। देखिए, अगर ये हम लोग बात करें कि अंदर से नहीं बाहर से पेंट करें, तो ये दर्पण कैसा होगा, तो ये दर्पण हो जाएगा कैसा, तो ये दर्पण हो गया आपका अवतल। अभी आपने क्या देखा कि गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है, इस केंद्र को हम लोग एक नाम देते हैं क्या, तो वक्रता केंद्र नाम देते हैं। और वक्रता केंद्र को किससे डिनोट करते हैं, तो सी से हम लोग डिनोट करते हैं। देखिए, जब हम लोग वक्रता केंद्र से और एक सीधी सरल रेखा खींचे, तो यहाँ केंद्र से दर्पण तक का जो दूरी होता है, ये इसका क्या कहलाता है, तो ये कहलाता इसका वक्रता त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या, जिसे हम लोग डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। देखिए, ये जो बिंदु है इस दर्पण का बिल्कुल क्या होता है, तो ये होता है बिल्कुल क्या, तो मध्य बिंदु होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और इसे डिनोट किससे करेंगे, तो पी से हम लोग डिनोट करेंगे। तो आप लोग का क्लियर हो गया यहां से। तो ये जो दर्पण का केंद्र है, इसे वक्रता केंद्र बोलेंगे। दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहेंगे। तो वक्रता केंद्र से इस ध्रुव तक के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, और आगे आप लोग समझिएगा ध्यान से। देखिए, अगर हम लोग बात करें कि ये आपका कौन सा दर्पण है, तो ये दर्पण हो गया कैसा, तो अवतल दर्पण। अगर हम लोग बात करें कि ये इसका वक्रता केंद्र है, ये इसकी वक्रता त्रिज्या, और जिस बिंदु पर मिला ये दर्पण का क्या कहलाया, तो ध्रुव कहलाया। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण हमेशा क्या होती है, इसके क्या चलती है, समांतर चलती है। एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा कि यदि हम वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर के जाने वाली एक रेखा बना दें, तो इसे हम लोग एक नाम देंगे। क्या नाम देंगे, तो इसे हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष, या इसी को हम लोग कहते हैं क्या, तो प्रधान अक्ष के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, अगर वक्रता केंद्र और ध्रुव की बात करें, तो इनके बीच की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या। परंतु ऐसी सरल रेखा जो वक्रता केंद्र और इस ध्रुव से होकर के गुजरे, तो ये सरल रेखा क्या कहलाती है, तो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाती है। तो कोई भी प्रकाश जब चलती है, तो इसी मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के क्या होती है, समांतर। तो इसको हम लोग बात करें तो प्रकाश की किरण जो है ये मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है। अब देखिए, बात करें हम लोग, जब यही किरण दर्पण पर पड़ेगा और यहां से क्या हो जाएगा, परावर्तित होकर के लौटेगा। तो आप लोग याद रखिएगा, इस मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, इस बिंदु को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो फोकस नाम देते हैं, जिसे डिनोट किससे करेंगे, एफ से। तो प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, वही बिंदु क्या कहलाती है, तो फोकस कहलाती है। आइए अब हम लोग एक बार और हम लोग इसको एक साथ देखें एक बार में। तो देखिए, ये हो गया आपका क्या, तो ये हो गया अवतल दर्पण। यहां से अगर हम लोग एक सीधी रेखा खींच दें, तो ये दर्पण का क्या कहलाया, ध्रुव। अगर हम लोग यहाँ पर वक्रता केंद्र सी दे दें और ये हो गया पी, तो इस सरल रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इस सरल रेखा पूरा जो है, जो सी और पी से गुजरा, ये इसका मुख्य अक्ष है। और इस पर जो है बीच में एक बिंदु और मिला, वो बिंदु क्या कहलाया, तो फोकस कहलाया। अब आप लोग इस पे याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार यहां से प्रश्न पूछा गया है। क्या प्रश्न पूछा गया है, तो देखिए, मुख्य अक्ष पर
कितने बिंदु होते हैं, ठीक है, मुख्य अक्ष पर कितने बिंदु होते हैं, इस प्रश्न को पूछा गया। तो बताइए आप लोग ध्यान से देखकर कि मुख्य अक्ष पर कितने बिंदु होते हैं, तो उसका आंसर आप लोग क्या देंगे, 3। एक हो गया वक्रता केंद्र, एक हो गया फोकस और एक आपका क्या हो गया, ध्रुव हो गया। तो आप लोग का यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की और आगे की ओर। देखिए टॉपिक है अब हम लोग का कि इस दर्पण में जो है फोकस दूरी कहां पर है, हम लोग इसकी बात करते हैं। देखिए ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, जिसका नाम हम लोग क्या रखते हैं, MN। ये है इसका मुख्य अक्ष, ये बिंदु ध्रुव हो गया, ये बिंदु क्या हो गया, फोकस, और ये बिंदु क्या हो गया, वक्रता केंद्र। अभी तुरंत आप लोगों ने पढ़ा कि वक्रता केंद्र से लेकर के ध्रुव तक की जो दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या R होती है। अब आप लोग याद रखिएगा कि ये बिंदु फोकस और ये बिंदु क्या है, ध्रुव। यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो फोकस दूरी के नाम से जानते हैं, जिसे डिनोट किससे करते हैं, तो F से हम लोग इसे डिनोट करते हैं। तो अब आप एक बात देख रहे हो कि ये है इसकी वक्रता त्रिज्या R और ये इसकी क्या है, F फोकस दूरी। तो इन दोनों के बीच भी एक संबंध है, याद रखिएगा किनके किनके बीच बात कर रहे हैं, तो वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच संबंध, ठीक है। दूरी के बीच जो है एक संबंध है, उस संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस संबंध को हम लोग बोलते हैं F बराबर क्या, तो R/2। उसको क्या बोलेंगे, F बराबर R/2 बोलेंगे, ठीक है। देखिए F क्या है आपका, तो ये हो जाएगा फोकस दूरी, जबकि R क्या है, तो R है वक्रता त्रिज्या और बटे में आपका क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग का यहां तक क्या हो गया होगा, क्लियर अच्छी तरीके से हो गया होगा, ठीक है। आप लोग एक दो बार इसको थिंकिंग करिए, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे की ओर समझते हैं, ठीक है। चलिए तो आप लोग का यहां तक क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिए आगे हम लोग समझते हैं, इस दर्पण में हम लोग बात करें, अवतल में ही चलें अभी, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण हो गया, इसका नाम क्या रखते हैं, तो MN। देखिए ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष में हम देखें तो ये बिंदु क्या है, तो ध्रुव है। ये बिंदु अगर हम लोग बात करें तो ये इसका क्या है, फोकस है। और इस बिंदु की हम लोग बात करें तो ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र है। अगर यदि हम लोग बात करें कि इसी मुख्य अक्ष पर कहीं पर एक ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु क्या है, तो AB है, ठीक है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं इसका, तो देखिए अगर ये वस्तु से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई तो इससे परावर्तन के बाद क्या होगा कि ये प्रकाश लौटेगा किससे, फोकस से होकर के। तो इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश हमेशा किससे लौटती है, तो वो लौटती है किससे होकर के, फोकस से होकर। वस्तु कहीं पर ही क्यों न रखा हो, दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश हमेशा किससे लौटती है, तो फोकस से होकर के लौटती है। देखिए हम लोग इसको न्यूमेरिकल्स रूप में लेते हैं, आप लोग इसको समझने का प्रयास करिएगा। देखिए जहां पर ये वस्तु रखी हुई है, ठीक है, जहां क्या रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, यहां से लेकर के दर्पण के ध्रुव तक को हम लोग कहते हैं वस्तु की दूरी। क्या बोलेंगे इसे, वस्तु की दूरी बोलेंगे, ठीक है। अब आगे आप लोग और समझिए। देखिए अब हम लोग एक काम करेंगे, इस प्रकाश को हम लोग क्या करते हैं, इस वक्रता केंद्र से होकर के जाने देते हैं। तो अगर ये वक्रता
केंद्र से होकर के गुजरती है। तो देखिए कटता है कहां पर, इस बीच में ये क्या हो जाता है, कट जाता है। तो जहां पर ये कट जाता है वहीं पर इस वस्तु का क्या बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए ये वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश और क्या बनेगा, तो बी डैश। अब आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि प्रतिबिंब बना कहां पर है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो हम यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को हम लोग एक नाम देंगे, क्या, तो प्रतिबिंब की दूरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो प्रतिबिंब की दूरी इसे हम लोग बोलेंगे। तो देखिए हम लोग अब इसको आगे की ओर और समझते हैं। देखिए इसमें एक काम क्या करना है कि आप लोग ये पहले से पता है कि F से लेकर P तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी F, जबकि C से लेकर के P तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। आइए हम लोग एक बार इस आकृति से अलग हटके इसका नाम लिखा है। तो वस्तु रखा है ए बिंदु पर और दर्पण में सभी दूरी प्राय कहां से नापी जाती है, तो ध्रुव से। तो इसीलिए हमेशा इसको लेंगे AP, यानी P उसमें आना आवश्यक है। तो A से लेकर P तक की दूरी जो कहलाई, ये क्या कहलाई, तो वस्तु की दूरी कहलाई। ठीक है, वस्तु की दूरी। और हम लोग बात करें A डैश से P तक का दूरी बात करें, A डैश से क्या, P, तो ये किसका दूरी कहलाया, तो ये दूरी कहलाया किसका, तो प्रतिबिंब की दूरी हो गया ये। और हम लोग आगे बात करें F से लेकर P तक की दूरी, अर्थात P से F की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, तो फोकस दूरी कहलाएगी। और C से लेकर के P तक का दूरी, C से लेकर P तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। अब इसका हम लोग नोटेशन की बात करें, संकेत का, तो वस्तु की दूरी को सूचित करते हैं U से, प्रतिबिंब की दूरी को V से, फोकस दूरी को F से, और वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करेंगे, R से सूचित करेंगे। ठीक है, अब देखिए कि एक होता है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र में क्या होता है कि U, V और F इनके बीच क्या दिखाया जाता है, तो संबंध को दिखाया जाता है। किस सूत्र में, तो दर्पण सूत्र में इसके बीच का संबंध दिखाया जाता है। तो 1/F इक्वल टू 1/V प्लस क्या होता है, तो 1/U होता है। ये कौन सा सूत्र है, दर्पण सूत्र। आप लोग ये अवश्य पढ़े होंगे कि F बराबर फॉर्मूला क्या होता है, R/2। अगर हम F के जगह इस फॉर्मूले को रख दें तो देखिए तो क्या मिलता है, तो 1/R/2 इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। ये दो क्या चला जाएगा, तो ऊपर की ओर, तो 2/R इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। ये भी कौन सा सूत्र है, तो ये भी आपका दर्पण सूत्र ही है। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसको ध्यान से समझ लीजिए, तब हम लोग आगे की ओर समझेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया कैसा सूत्र, तो दर्पण सूत्र आ गया इसमें। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि आप लोगों को यहाँ तक का टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि हम इस तरह का वीडियो डेली लेकर के आपके साथ जुड़ते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।